राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। असौच प्रकरण की चर्चा ये तो कह रहे हैं कि लंबी चलने वाली है और कई चर्चा हो चुकी है, आगे भी होगी। एक प्रश्न अभी आप थोड़ा सा सोचिए कि जन्माशौच 6 दिनों तक का क्यों। बहुत स्थानों पर आप देखते होंगे 6 दिनों के बाद 6 दिनों तक सभी सपिंड इत्यादि भी, और सपिंड ही नहीं शकुल्य भी, अथवा वहाँ तक जहाँ तक कि अशौच से जुड़े हुए हैं मानते हैं, चाहे वो सपिंड हो, शकुल्य हो, सगोत्र हो, जो भी हो, तो सबके सब 6 दिनों तक मानते हैं। 6 दिनों के पश्चात कोई नहीं मानते, सूतिका भी, प्रसूतिका भी नहीं मानते। अब यहाँ पर यही प्रश्न है कि जन्माशौच 6 दिन ही क्यों, इसका उत्तर क्या है आपके मन में भी होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों की बात इससे थोड़ा भिन्न भी हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में हो सकता है 7 दिन भी हो, 8 दिन भी हो, कुछ और भी हो। मिथिला में 6 दिनों की चर्चा और इसका व्यवहार देखने को मिलता है। तो 6 दिन में जन्माशौच से निवृत्ति कैसे हो जाती है, इसका क्या कारण है, इसका क्या प्रमाण है, कैसे, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो है ये सूतिका कर्माधिकार से संबंधित है। सूतिका कर्माधिकार, इसको यहाँ से संबंधित मानेंगे। इसी में इसका जो भी कारण है समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अशौच संबंधी अन्य जो भी चर्चाएं हैं सभी महत्वपूर्ण है, और सभी चर्चाओं में जो मुख्य तथ्य है या प्रमाण है, बिंदु प्रमाण, वो सभी लिख कर रहने वाले हैं। यदि आपने अशौच संबंधी अन्य चर्चा नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको एक अशौच प्रकरण मिलेगा, प्लेलिस्ट उसमें आपको अशौच से संबंधित सभी चर्चाएं क्रमशः मिल जाएगी, और सबको आप देखेंगे, सबका अवलोकन करेंगे, सब में आपको बहुत जानकारियाँ मिलेगी, बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे, बहुत सारे तथ्य मिलेंगे, और सबसे सहायता मिलेगी। आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सूतिका कर्माधिकार, सूतिका को अशौच होता है, यह तो स्पष्ट है। अब उसमें स्पर्शाशौच भी होता है, कर्माशौच भी होता है, मंगलाशौच नहीं होता है। सूतिका के लिए स्पर्शाशौच और कर्माशौच दोनों होता है, मंगलाशौच नहीं होता है। तो यहाँ पर अब एक प्रश्न है कि षष्ठी को जो पूजन, षष्ठी देवी पूजन है, वो कैसे, यदि सूतक है तो उसमें कैसे, ये तो सिद्धि नहीं हो सकती है, कर्माधिकार ही नहीं है। और कर्माधिकार में जाएं तो कर्माधिकार में प्रमाण को पहले समझ लेना आवश्यक है। पैठी नसी का जो वचन है वो है सूतिकाम पुत्रवतीम विंशतिरात्रेन कर्माणि कारये मासेन स्त्री जननी। पैठी नसी का कथन है, और ये पहले भी कहीं चर्चा कर चुके हैं, उस समय प्रमाण हमने नहीं दिया था। आज प्रमाण भी इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं। सूतिकाम पुत्रवतीम, पुत्र जन्म होने पर सूतिका, विंशति रात्रेन 20 रात्रि तक या 20 रात्रि के पश्चात कर्माणि कारयेत, 20 रात्रि के पश्चात कर्म करे। और ये कब से, अब ये 20 का तात्पर्य क्या होगा, जन्म से 20 दिन या अशौच समापन के पश्चात 20 दिन। यहाँ पर है अशौच निवृत्ति के पश्चात 20 दिन। 10 दिन तो अशौच हो गया, स्पर्शाशौच कर्माशौच, 10 दिन तो ये है। और 10 दिन के पश्चात 20 दिन अधिक, यानी 30 दिन, कुल मिलाकर 30 दिन। और दूसरे पक्ष में जो चर्चा है 30 दिन 40 दिन, तो वो 30 दिन 40 दिन वाला पक्ष जो है वो इसी प्रकार से समाहित करके है।
दोनों में इस तरह से तारतम्य भी स्थापित हो जाता है। तो जन्म से अगर जोड़ेंगे तो 30 दिन की बात आ जाती है। पुत्र जन्म में 30 दिन तक कर्माधिकार नहीं होता है। किसमें? वैदिक कर्मों में। और इसमें एक विशेषता पुनः है, मासेन स्त्री जननी, कन्या जन्म होने पर मासेन 30 दिन और 10 दिन जोड़ लेंगे अशौच वाला तो 40 दिन। 40 दिन तक कर्माधिकार नहीं होता है। वैदिक कर्मों में कर्माधिकार से रहित रहती है सूतिका। अब यहाँ पर आगे जो आता है इसमें षष्ठी वाली बात विशेष रूप से आती है। षष्ठी में पूजन जो होता है षष्ठी देवी का, तो वो कैसे होता है फिर? ये तो अब 20 दिन और 30 दिन वाली बात है, कर्माधिकार नहीं है। इसके पश्चात कर्म में अधिकार है। और यहाँ तो छठे दिन ही षष्ठी देवी पूजन होता है। वो तो अशौच में है, स्पर्शाशौच भी है वहाँ पर। ये कैसे होता है? इसमें भी अब आगे प्रमाण को समझना होगा। इसी से संबंधित है। अशौच निवृत्ति वाला 6 दिन में ही क्यों हो जाता है, वो इसी से संबंधित है। ब्रह्म पुराण का एक वचन है, पहले इसको देख लेते हैं। देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम आयान्ति तस्मात् तदह पुण्यम षष्ठम च सर्वदा। ये ब्रह्म पुराण का वचन है। क्या है कि देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम, पुत्र जन्म में, द्विजादि के पुत्र जन्म में देवता पितर आते हैं, आयांत तस्मात् तदह, और इस कारण से पुण्यम षष्ठम च सर्वदा, षष्ठी तिथि पुण्यदायी हो जाती है। वहाँ पर अशौच की समाप्ति हो जाती है। वहाँ पर षष्ठी में छठे दिन, जन्म से छठे दिन अशौच का अभाव हो जाता है। वहाँ पर अशौच मान्य ही नहीं होता है। अशौच की निवृत्ति उस दिन, उसी दिन के लिए, ऐसा नहीं कि 10वें दिन उस दिन से फिर पुनः आगे भी अशौच की निवृत्ति होती है, ऐसा नहीं। उस दिन के लिए सूतिका के स्पर्शाशौच हो, कर्माशौच हो, कुछ भी नहीं, सब समाप्त। इसमें और भी है। व्यास का पुनः वचन है, प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा त्रिक्वेतेषु न कुर्वीत सूतकम पुत्र जन्मनि। पुत्र जन्म में, यहाँ पर पुत्र का तात्पर्य पुत्र पुत्री दोनों। व्यास का वचन है, प्रथमे दिवसे, प्रथम दिन। अब जात कर्म जो होता है प्रथम दिन, सूत का अभाव, अशौचाभाव आ गया। प्रथमे दिवसे जात कर्म में अशौच हो तो जात कर्म कैसे? प्रथम दिवस अशौचाभाव। षष्ठे, छठे दिन, जिस दिन छठी, छठे दिन अशौचाभाव। दसवें चैव सर्वदा, और 10वें दिन भी अशौच का अभाव होता है। त्रिक्वेतेषु न कुर्वीत, इन तीनों दिनों में न कुर्वीत सूतकम पुत्र जन्मनि, पुत्र जन्म होने पर भी सूतक न करे, नहीं होता है। ये व्यास का वचन है। अब आइए, अब उस प्रसंग को समझते हैं कि छठे दिन सूतक समाप्त कैसे हो जाता है। जन्माशौच छठे दिन कैसे समाप्त हो जाता है। बहुत विषय होता है कि तथ्यों के आधार पर ना हो, प्रमाणों के आधार पर ना हो, और विद्वानों के द्वारा विचार करके न किया गया हो निर्णय। विद्वानों के अभाव के कारण हो, मनगढ़ंत बातों के कारण हो, मनमाने आचरण के कारण हो। जैसे मान लिया जाए कि वर्तमान में अब सब के सब अंग्रेज बन गए हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, और कर्मकांडी गांव में तो अभी भी कम है। गांव के लोग
कर्मकांड के समय में भी धोती पहन लेते हैं, किंतु आपने मंदिरों में देखा होगा, मंदिरों के पुजारियों ने मोदी से भी पैजामे में पूजा करवाया था। गंगा आरती भी पैजामे में ही किए थे या नहीं किए थे। शहरों में पैंट शर्ट पहने सब कुछ करवा देने वाले पंडित हैं, कर्मकांडी हैं। उनको तो हाथ टका टुक टुकायते वाली स्थिति है, टके 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 करते रहते हैं, टुक 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 टका के लिए। तो और ये शहर वाला जो व्यवहार होता है, शहर से ये धीरे धीरे गांव में भी प्रवेश करता है, गांव से शहर की ओर नहीं जा रहा है, शहर से गांव की ओर ये सभी तथ्य, ये सभी विषय आ रहे हैं। अब उनमें यदि कोई कहे, शहर वालों को, शहरी यजमान को आप कह के देखिए कि धोती पहनना होगा, पैंट में नहीं कराऊंगा, वो आपको खट से प्रश्न कर देगा कि कहाँ पर लिखा है, खटाखट कहाँ पर लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है धोती पैंट शर्ट पहन कर नहीं कर सकते, धोती पहनना होगा। तो ये मनगढ़ंत व्यवस्था है, मनगढ़ंत मनमाना, इसी को स्वच्छंदता कहते हैं, स्वेच्छाचार इसी को कहते हैं। इस पर अभी चर्चा हमको नहीं करनी है, इस विषय की चर्चा करनी भी होगी तो अलग करेंगे। तो इसमें इसी प्रकार से छठे दिन जब सूतिका के लिए षष्ठी पूजन हो जाता है, षष्ठी पूजन में अशौचा भाव है, यहाँ से लोगों ने मन में ले लिया कि जब सूतिका पूजा कर सकती है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। छठे दिन सूतिका पूजा कर सकती है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते, भाई सब कर सकते हैं। बस ये एक ही लिंक है, मात्र यही तथ्य है कि यहाँ से शास्त्र का त्याग करके, शास्त्र का मतलब प्रमाणों का त्याग करके सीधे सीधे मनमाना, जिसको कहते हैं स्वेच्छाचार, स्वच्छंदता, मनमाना अर्थ ले लेना, शास्त्र से समझने की बात है, प्रमाण से इसको समझने की बात है, लेकिन ये मनमाने तरीके से ले लिया गया कि सूतिका जब शुद्ध हो गई तब तो पूजा कर रही है, सूतिका पूजा कर रही है तो हम सब शुद्ध हो गए। कौन सब शुद्ध हो गए? जो अशुद्ध थे, जिन लोगों ने 6 दिनों तक अशौच माना था, कौन शुद्ध हो गए। यहाँ पर इस विषय को लेकर कहीं भी विवाद नहीं कर सकते हैं, पक्ष दोनों है। पक्ष यह भी है कि सपिंडों को भी संपूर्ण शौच, यह पक्ष भी है, ऐसा नहीं कि यह पक्ष नहीं है। और दूसरा पक्ष जो है ये कि बस सूतिका को पूर्ण शौच, पिता को सचेल स्नान मात्र, अन्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं। किंतु वहाँ पर जो व्यवस्था एक है, संसर्ग, स्पर्श, संपर्क, इसके कारण जो भी संसर्ग में है सबको है, और सब परस्पर संसर्ग में रहते हैं तो सब मानते हैं, ये व्यवस्था तो है। तो ये व्यवस्था 6 दिनों तक की ही है या 10वें दिन तक भी है। 10वें दिन का संपर्क नहीं रहता है, संसर्ग नहीं रहता है, छठे दिन के बाद संसर्ग समाप्त हो जाता है। सूतिका के लिए तो है अशौच, सूतिका के अशौच की निवृत्ति छठे दिन नहीं हुई, मात्र छठे दिन भर के लिए हुई, 7वें दिन फिर अशौच है। तो पुनः अशौच है या नहीं है। लेकिन छठा दिन आया कहाँ से? तो ये मनगढ़ंत जो व्यवहार है, देखिए मानना ही अशौच है ही नहीं, सीधी सी बात है, संसर्ग नहीं है तो अशौच है ही नहीं। और यह भी पक्ष है, इन दोनों पक्षों में जिसको परंपरा से जो ग्रहण किया गया हो, दोनों में से कोई भी, चाहे संपूर्ण शौच ग्रहण किया गया हो परंपरा से, तो वो सही है, वो भी सही है।
वो संपूर्ण अशौच करे, उसके लिए अब परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। परंपरा इसी को कहते हैं, देशाचार इसी को कहते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत हो तो। और जिसने अशौच माना ही नहीं, जन्माशौच को नहीं माना, संसर्ग से रहित रहते हुए अपना सभी कर्म कर रहे हैं, तो ये भी सही है। लेकिन ये जहाँ पर ये व्यवस्था चल रही है वहाँ पर सही है, किंतु यह सही नहीं है कि 6 दिन तक अशौच मानेंगे और 7वें दिन से अशौच नहीं मानेंगे। छठी के पश्चात शुद्ध हो गए। जन्माशौच 6 दिन ही होता है, ये शास्त्र से सिद्ध नहीं है, ये स्वेच्छाचार है, ये मनगढ़ंत व्यवहार है, मनमाना अर्थ कर लिया गया। मन से समझ लिए कि 6ठे दिन के बाद ये जब छठी पूजा हो गई तो सूतिका माता, उसकी बच्चे की माता शुद्ध हो गई, और वो शुद्ध हो गई तो शेष का अशौच समाप्त हो गया। शेष के लिए क्या व्यवस्था है, सबकी शुद्धि हो गई, बस इतना सा लिंक है। और ये परंपरा यदि है भी तो शास्त्र सम्मत नहीं है, और शास्त्र सम्मत नहीं हो तो उसमें नहीं, उसका पालन अनिवार्य नहीं है। और अब आएगा प्रश्न कि यदि ऐसा है तो वह करे क्या, वह अब किस पक्ष में जाए। वह पूर्णा शौच वाले पक्ष, मान लिया जाए 6 दिन वाला जो पक्ष है, वो अब चाहता है कि हम शास्त्र सम्मत पक्ष का ग्रहण करें, अवलंबन लें, तो वो किस पक्ष में जाए। इसमें 2 पक्ष रह जाएंगे, 2 पक्ष होंगे ही होंगे। एक संसर्ग रखने वाला पक्ष होगा और एक संसर्ग से रहित वाला पक्ष होगा। 2 पक्ष होंगे ही होंगे। कुछ घनिष्ठ जो होंगे वो संसर्ग में रहेंगे, और जो घनिष्ठ नहीं होंगे वो मात्र, उनको सूचना मात्र मिलेगी, वो संसर्ग में नहीं रहेंगे, या कारण हो या न कारण हो अथवा न हो, संसर्ग नहीं रहेंगे। तो और 10 दिन पूर्णा शौच तो मान नहीं रहे हैं, पूर्णा शौच मान नहीं रहे, 6 दिन में शुद्धि हो रही है, इसका मतलब अशौच को नहीं मान रहे हैं। व्यवहार में वास्तव में अशौच को नहीं मान रहे। 6 दिन का तात्पर्य है कि अशौच को नहीं मान रहे हैं। मानते तो पूर्णा शौच 10 दिन या वर्ण के अनुसार, जिसके यहाँ जैसी व्यवस्था है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 30 दिन, उस प्रकार से मानते, उस प्रकार से पालन करते। तो वो तो मान नहीं रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो यहाँ पर अशौच नहीं होने वाला पक्ष कि सूतिका के अतिरिक्त अन्य किसी को भी जन्माशौच नहीं होता, यह पक्ष ग्राह्य होगा। किंतु जो संसर्ग में रहेंगे, परिवार वालों के लिए, परिवार वाले सब परस्पर संसर्ग में रहेंगे, परिवार वालों के तो होगा ही होगा। भले ही पिता को सचल स्नान से शुद्धि हो जाती है, ठीक है, किंतु पिता संसर्ग में रहेगा, यह बात है, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्य संसर्ग में रहेंगे तो परिवार के लिए मान्य होगा 10 दिन, 6 दिन नहीं, 10 दिन। अब उस परिवार में संसर्ग करने वाले अन्य अड़ोसी पड़ोसी भी जो हैं, वो भी संसर्गवश 10 दिन अशौच का पक्ष ग्रहण करेंगे। किंतु जो संसर्ग से रहित रहेगा वो अशौच से बाहर रहेगा, उसके लिए अशौच नहीं होगा। यदि इसमें शास्त्र सम्मत पक्ष लेना चाहे, सुधार करना चाहे, तो यह आएगा। तो चर्चा तो महत्वपूर्ण थी, इसी प्रकार से सभी चर्चाएं महत्वपूर्ण होती है। प्लेलिस्ट आगे आपको वीडियो के अंत में भी दिख जाएगा। अशौच प्रकरण में और भी इसी प्रकार से सभी चर्चा महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।